सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडे सेशन। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे ऑलरेडी न्यूमेरिक सॉल्व किए हैं, तो आज के सेशन में भी थोड़े और न्यूमेरिक सॉल्व करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एज ऑलरेडी सेज, मेरे साथ लिखना, क्वेश्चन लिखना, उसको कॉपी में सॉल्व करना। अपना कॉपी ले लो, अपना कैलकुलेटर ले लो। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए चलेगा, सीबीएसई के बच्चों के लिए तो बोर्ड्स में भी नहीं चलेगा, तो वो चीज ध्यान रखना। चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4.11 की। अब जो 4.11 वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द decomposition of ethyl iodide by the reaction C2H5 gas gives C2H4 gas plus HI gas at 600 Kelvin is 1.60 10 to power minus 5 second inverse. Its energy of activation is 209 kilojoule per mole. Calculate the rate constant of the reaction at 700 Kelvin. देखो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे बच्चों, तो आपको फाइंड करना है रेट कांस्टेंट सेकंड वाला। ओके, ध्यान रखना कैसे सॉल्व करेंगे इसे। द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड ऑफ द रिएक्शन एट 600 केल्विन, सो T1 is given as 600 Kelvin and at that time K1 is given as 1.60 10 to power minus 5 second inverse. Okay, its energy of activation is 209 kilojoule per mole. So ये मतलब activation energy which is 209 kilojoule per mole. So 10 raised to 3 joule per mole. Alright, calculate the rate constant of reaction at 700 Kelvin. So temperature T2 is equal to 700 Kelvin. Calculate the rate constant K2. ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वो इक्वेशन लिखेंगे आरएमएस वाला, log base 10 K2 K1 by K2 is equal to 2.303 EA divided by 2.303 R in a bracket 1/T2 minus 1/T2. ओके, तो अब करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी है। तो फटाफट से वैल्यूज रखेंगे। log base 10 यहां पे रखेंगे K1 का वैल्यू है 1.60 10 to power minus 5। ओके, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ K2 इज इक्वल टू EA का वैल्यू कितना है। EA का वैल्यू आपको दिया गया है 209 मल्टीप्लाइड बाय 10 to power 3 डिवाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड बाय R का वैल्यू है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर का वैल्यू 1/T2 का वैल्यू आएगा 1/700 माइनस 1/ इसका वैल्यू आएगा 600। चलो बढ़िया, अभी ध्यान से देखना क्या करना है, कैसे करना है सारा काम। यहाँ पे जो भी जहां आप गलती करोगे वो है मैथमेटिक्स टाइप के, मतलब मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन जो करना है वहां पे गलती होगी, तो ध्यान रखना। log base 10 1.6
10 to power minus 5 minus log base 10 k2 is equal to, इसका सिंप्लीफिकेशन चलो बाद में करेंगे, 209 मल्टीप्लाइड विद 10 to power 3 डिवाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड विद 8.314 1 by 700 का आंसर आता है 0.12142857142 माइनस 1/600 इसका आंसर निकल के आएगा 0.0016 ओके, माइनस ऑफ 0.00142857142 और आंसर 209 मल्टीप्लाइड विद 10 to power 3 डिवाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड विद 8.314 मल्टीप्लाइड विद minus 0.12323809524 ओके, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस log k2। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सो यहां पे सिंप्लीफाई होगा कुछ इस तरह से, log बेस 10 1.60 प्लस log बेस 10 to power minus 5। अब 1.60 का log फाइंड करना है, तो मैंने आपको सिखाया था 13 टाइम्स अंडर रूट करो, 1.60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 minus 1 मल्टीप्लाइड विद 3558 और आंसर निकल के आया इसका 0.20407125 प्लस ये माइनस 5 आगे लिखना है, तो यहां पे आएगा -5, तो इसमें से -5 कर देते हैं, माइनस log बेस 10 k2 इज इक्वल टू 209 मल्टीप्लाइड विद 10 to power 3 multiplied with minus 0.12323809524 divide by 2.303 multiplied with 8.314। ओके, तो अब ध्यान से देखना, यहां पे आंसर निकल के आया -4.7958598746 माइनस log बेस 10 k2। इसका ओवरऑल आंसर निकाल देते हैं, तो अभी 209 मल्टीप्लाइड विद 1000 मल्टीप्लाइड विद 0.00023809524 डिवाइड बाय 2.303 डिवाइड बाय 8.314, तो इसका ओवरऑल आंसर -2.598920776788 होगा। ओके, अब क्या करेंगे, तो इस टर्म को इस साइड ले जाएंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा माइनस वाला टर्म, ये उस साइड जाएगा, सो प्लस 4.79585928746, so minus log base 10 k2 is equal to यहां पे 2.196 इतना आंसर आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का साइन इस तरफ रखेंगे, सो log base 10 of k2 is equal to minus 2.196। अब हमें क्या करना होगा, टेकिंग एंटी-लॉग, So my dear student, you know how to find out antilog of -2.
तो यहाँ पर लिखेंगे K2 का वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ 3 ऐड करेंगे सो -3 करेंगे, तो पावर में जाएगा 10 टू पावर -3। अब 3 में से 2.196 माइनस, सॉरी 3 में से 2.196 माइनस किया तो 0.804 आया, जिसका एंटीलॉग निकलेगा 6.52, जिसका एंटीलॉग निकलेगा 6.52। आंसर आएगा सेकंड इनवर्स में, मतलब कि आपका जो रेट कांस्टेंट होगा कितने टेंपरेचर पे, 700 पे, ये इतना आएगा। ओके, फटाफट से बच्चों इसको अपनी कॉपी में लिखो, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है जल्दी से। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन में ऐसा होमवर्क दे रहा हूं, तो फटाफट से पहले अपना होमवर्क लिख लीजिए। आपका होमवर्क होगा एग्जाम्पल नंबर 4.11, वो सेम आगे वाले जो हमने अभी सॉल्व किए है ना, और वेट 4.11 अभी सॉल्व किया, 4.3 वो जैसे 4.11 सॉल्व किया था वही तरीके से सॉल्व करना है। आरडीएस कांस्टेंट फाइंड करना है, तो अपनी कॉपी में एक बार इसका प्रैक्टिस कर लो। ओके, एक नई मेथड, एक नया पैटर्न, उसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूं। मान लीजिए अगर आपका रिएक्टेंट जो है वो गैसेस फॉर्म में होगा, तब आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, तो जो प्रेशर बेस्ड क्वेश्चन है ना वो एक सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो सब टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, उसके बाद कोई भी न्यूमेरिक टाइप बाकी नहीं बचेगा। तो वो लास्ट वाला पैटर्न उसे एक बार सॉल्व करना है। मेरे साथ कॉपी में लिखो एग्जांपल नंबर 4.6। क्वेश्चन क्या है? The following data were obtained during the first order thermal decomposition of N2O5 gas at constant volume. अब डेटा दिया गया है आपको, पहले तो रिएक्शन दी गई है, 2N2O5 गैस gives 2N2O4 गैस प्लस O2 गैस। सबसे पहले तो आप देखो, आपको एक रिएक्शन दी गई है, अब टेबल ड्रॉ करना है। एसआर नंबर, टाइम दिया होगा सेकंड में, टोटल प्रेशर दिया है। सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ लंबी है बच्चों, बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो समझना लॉटरी लग गई, बहुत इजी वाला क्वेश्चन। 0.5 देखो अब क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, बहुत लंबा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, पर है कुछ नहीं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या ढूंढना है आपको? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, वो तो लिखना ही रहेगा, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। क्या कैलकुलेट करने को बोला गया है आपको? कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। सो फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या था? k = 2.303 डिवाइड बाय t। यहां पे हम लिखते लॉग बेस में, यहां पे लिखते इनिशियल कंसंट्रेशन, उसकी जगह लिखो इनिशियल प्रेशर। क्या लिखोगे? इनिशियल प्रेशर। देखो मेरे टेक्निक पे जाओ, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसके बाद डिनोमिनेटर में 2pi - pt, ये pt होगा टोटल प्रेशर, फाइनल वाला। ओके, चलो अगर फॉर्मूला देख लिया तो सॉल्व करना भी बहुत आसान। 2.303। अब मुझे टाइम बताओ, 0 - 100 या 100 - 0 हो जाएगा 100 पे,
टाइम नेगेटिव नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पे आएगा log बेस 10 pi इनिशियल कितना था 0.5 डिवाइड बाय 2 into 0.5 माइनस p टोटल 0.512 सॉरी, तो 2.303 डिवाइड बाय 100 log बेस 10 0.5 डिवाइड बाय 2 into 0.5 1 minus 0.512 is equal to 0.488. ओके, सो k का वैल्यू निकल के आएगा 2.303 डिवाइड बाय 100 log बेस 10 0.5 डिवाइड बाय 0.488, तो इसका आंसर निकल के आएगा 1.024। लॉग निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3558, ओवर आंसर जाएगा 2.303 मल्टी डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.01055 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 डिवाइड बाय 100, इसका आंसर निकल के आया 0.0000242 सेकेंड इनवर्स। ये हो गया हमारा k जो हमें फाइंड करना था। ओके, फटाफट से अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फास्ट। Okay, so dear student, let's complete one more question based on the pressure. Okay, तो प्रेशर के डिपेंड पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो फटाफट से मेरे साथ क्वेश्चन लिखना। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4.20। क्वेश्चन आपको दिया गया है फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ azoisopropane to hexane and nitrogen at 543 Kelvin temperature, the following data are obtained. एक डेटा टेबल आपको दिया गया है, तो डेटा टेबल हमें बनाना है। यहां पे टाइम होगा सेकेंड में एंड प्रेशर होगा मिलीमीटर एचजी में, मर्क्यूरी एचजी। क्या है डेटा टेबल? 0 सेकेंड पे 35, 360 सेकेंड पे 54 एंड 720 सेकेंड पे 63। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अभी ऑलरेडी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया प्रेशर के बेस पर, वही सारी टेक्निक यहाँ पे लगानी है आपको एंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ azoisopropane and to hexane nitrogen at 543 फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन। डेटा आपको दिया गया है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन उसका फॉर्मूला लिखेंगे रेट कांस्टेंट के लिए। रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू बनेगा 2.303 डिवाइड बाय t। यहां पे आएगा बच्चों log बेस 10 pi डिवाइड बाय 2pi माइनस pt। ओके, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सबसे पहले हम ये इंटरवल लेंगे, सबसे पहले ये वाला इंटरवल लेंगे, मतलब कि यहां पे लिखेंगे k1 2.303, टाइम होगा यहां का 360, log बेस 10 जाएगा, pi आएगा 35, 2 into 35, p टोटल आएगा 54
अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास K1 का वैल्यू निकल के आएगा 2.303, डिनोमिनेटर में 360 log बेस 10, यहां पे आएगा 17 माइनस 54, 16, 35/16, 2.1875। अब 2.1875 का लॉग निकालना है, तो 2.1875 का लॉग मल्टीप्लाइड विथ 2.303 डिवाइड बाय 360, ओवरऑल आंसर निकल के आएगा 0.00217472 सेकेंड इनवर्स। ये आ गया हमारा K1। मतलब कि हमने क्या किया, ये डेटा का यूज करके K1 निकाला। अब हम लोग ये वाला डेटा यूज करेंगे डायरेक्टली, एक ये वाला, एक ये वाला। ओके, ये दो डेटा यूज करेंगे, उसके बाद K2 निकालेंगे। तो K2 का फॉर्मूला बनेगा 2.303 डिवाइड बाय T। अब T कितना लोगे, 720 log बेस 10, PI कितना आएगा 35 डिवाइड बाय 35 इंटू 2, माइनस कितना जाएगा 63। तो यहां पे आंसर बनेगा 2.303 डिवाइड बाय 720, ये हो गया 70 माइनस 63, वो हो गया 735। तो log बेस 10 5 आएगा। अब 5 का log निकालना होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, डिवाइड करेंगे 720 से, सॉरी 5 का log निकालेंगे, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 720 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 0.00223573 सेकेंड इनवर्स। मतलब कि मेरे पास K1 का वैल्यू आ गया, मेरे पास K2 का वैल्यू आ गया। अब हमें एवरेज रेट कांस्टेंट निकालना है। अब एवरेज रेट कांस्टेंट कैसे निकलेगा, सो एवरेज K एवरेज इज गिवन बाय K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2। कितना है K1 का वैल्यू, 0.00217472। कितना है K2 का वैल्यू, 0.00223573। डिनोमिनेटर में आएगा 2, मतलब के प्लस करेंगे 0.002147 डिवाइड बाय 2, ओवरऑल आंसर निकल के आएगा 0.002191 सेकेंड इनवर्स। 2.191 10 टू पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ये हो गया रेट कांस्टेंट, ये हो गया रेट कांस्टेंट। फटाफट से बच्चों इसको कॉपी में लिखो, स्क्रीनशॉट निकालो। एक और लास्ट क्वेश्चन में प्रेशर बेस वाला जो एक्सरसाइज से बचता है वो भी आपको सॉल्व करवा रहा हूं, एंड एक बार पूरे क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करो। सही है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, फटाफट से कॉपी में लिखो जल्दी से। ओके, सो डियर स्टूडेंट, लेट कैलकुलेट द लास्ट क्वेश्चन जो प्रेशर डिपेंडेंट है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा वाला लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से आपको सॉल्व करवा रहा हूं। एक बार पूरे प्रेशर वाले क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना। ओके, तो शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, जो होगा एग्जांपल नंबर 4.21। द फॉलोइंग डेटा were obtained. The following data were obtained during the first order thermal decomposition
SO2Cl2 at constant volume. SO2Cl2 gas decompose in SO2 gas plus Cl2 gas. Experiment number 1, time second, total pressure ATM. Experiment number 1, time 0, pressure 0.5. Experiment number 2, time 100, pressure 0.6. Calculate the rate of the reaction when total pressure is 0.65 ATM. अब आपको बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को उसे देखना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपना कैलकुलेटर निकाल दूं। चलो ठीक है। नाउ अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एक डेटा आपको दिया गया SO2Cl2 गैस में से SO2 गैस Cl2 गैस बन रहा था। सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, यहाँ पे गलती करते हैं। आपको फाइंड करना है रेट, नहीं कि रेट कांस्टेंट। पर आप रेट कैसे लिखोगे? तो रेट लिखोगे, रेट इज इक्वल टू आएगा K, यहां पे आएगा SO2Cl2 रेस्ट टू पावर 1, यहां पे इसका प्रेशर होगा। सो P SO2Cl2 रेस्ट टू 1। क्यों रेस्ट टू 1 लिखा? क्योंकि जो प्रेशर वाली फॉर्मूला थी वो तो फर्स्ट ऑर्डर वाली है। ओके, तो यहाँ पे पावर आएगा 1। ये हुआ प्रेशर ऑफ SO2Cl2, मतलब के प्रेशर ऑफ SO2Cl2 मिल जाएगा। वो तो इजी है, मैं सिखा दूंगा। सबसे पहले आपको K लाना होगा, पर K तो दिया नहीं है। तो सबसे पहले K का कैलकुलेशन करना है। ध्यान से देखो कैसे किया जाएगा K का कैलकुलेशन। तो रेट कांस्टेंट सबसे पहले फाइंड करो, रेट कांस्टेंट। अब कैसे फाइंड करोगे बच्चों रेट कांस्टेंट को? सो K इज इक्वल टू बनेगा 2.303 डिवाइड बाय T log बेस 10। यहां पे लिखेंगे हम लोग PI, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2PI2 माइनस PT। ओके, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना 2.303 डिवाइड बाय टाइम कितना होगा? 100 बनेगा, सही है ना? log बेस 10 जाएगा। PI कितना आएगा? 0। ये हो गया PI, वो आएगा 0.5। 2 इंटू 0.5 माइनस PT का वैल्यू बताओ, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? 0.6। चलो ठीक है ना, बहुत अच्छे। अब देखना कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। बहुत इजी है। K इज इक्वल टू जाएगा 2.303 डिवाइड बाय 100। अगर आप टेक्स्ट बुक निकाल के देखोगे तो जो एग्जांपल वाला क्वेश्चन दिया है वहां पे ध्यान से देखना, उनके बुक के कैलकुलेशन में रॉन्ग है। आपको रॉन्ग नहीं करना है, फॉर्मूला को कैप्चर करो, उस हिसाब से सॉल्व करो, कभी डाउट नहीं आएगा। log बेस 10 यहां पे लिखेंगे 0.5, डिनोमिनेटर में जाएगा 1 माइनस 0.6, 1 माइनस 0.6। तो इसका आंसर कितना बनेगा? 2.303 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड विद log बेस 10 0.5 डिवाइड बाय 0.4। सही है ना? 1 माइनस 0.6 0.4 हो गया। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे। 0.5 डिवाइड बाय 0.4, 0.5 डिवाइड बाय 0.5 डिवाइड बाय 0.4 1.25। 2.303 डिवाइड बाय 100 यहां पे आएगा log बेस 10 1.25। उसका log निकला, उसको मल्टीप्लाई किया हमने 2.303 से, डिवाइड किया 100 से, तो ओवरऑल आंसर निकल के आया 0.00223183 सेकेंड इनवर्स। मतलब के K की वैल्यू हमें मिल चुकी बच्चों,
देखो अब रेट में आपको क्या चाहिए, प्रेशर ऑफ SO2 Cl2, मतलब कि फाइनल प्रेशर कितना होगा वो डिपेंड करेगा ना कि कितना प्रेशर बना। तो चलो प्रेशर निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप लोग प्रेशर। अब दिया है टोटल प्रेशर, ये आपको दिया है टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर दिया है 0.65, क्लियर है। अब देखो आपको करना क्या है, 2pi माइनस पीटी ही करना है, ये आपको देगा फाइनल प्रेशर SO2 Cl2 का। सो 2pi कितना होगा, 0.05 होगा, माइनस पीटी अब लेना है 0.65, तो इसका आंसर बनेगा 0.35। तो आप जब रेट लिखोगे तो रेट लिखते वक्त ध्यान रखना K आएगा, प्रेशर ऑफ SO2 Cl2 गैस आएगा, होल रेज़ टू पावर 1 जाएगा। K का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुका 0.00223183 मल्टीप्लाइड विथ इसका प्रेशर जाएगा पॉइंट ऑफ 35। ओके, अब देखो सिंप्लीफाइड करना शुरू करते हैं, 0.00223183, तो इसका जनरल आंसर 0.007811। ओके, इतना निकलेगा, इतना इसका आंसर निकलेगा। इसका वैल्यू आप कैसे लिखोगे, तो ATM पर सेकंड, ध्यान रखना यूनिट में गलती मत करो, क्योंकि प्रेशर मेजर किया जाता है ATM में, K का यूनिट है सेकंड इनवर्स, तो इसका यूनिट बनेगा ATM पर सेकंड या फिर ATM इंटू सेकंड इनवर्स। ओके, अब इसको अगर आप लिखो 7.8123 गए, सो 10 टू पावर -3 ATM पर सेकंड, ये हमारा निकला रेट। ओके, तो इसके साथ ही प्रेशर वाले न्यूमेरिक्स भी हमने कंप्लीट कर दिए। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ऐसा दिया गया हो कि आप ग्राफ प्लॉट कीजिए, वो क्वेश्चन आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक लास्ट टाइप बचती है जहां पे एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया जाएगा एंड आपको रेट लो निकालना है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवा दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से, फास्ट प्लीज।